हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और लोगों से जुड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और लोगों से जुड़ने की अपील की है। सबसे बड़ा सवाल यही कि इस साल के अपने 7वें संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या बोलेंगे। क्या किसी आर्थिक पैकेज की घोषणा, क्या कोरोना वैक्सीन की कोई बड़ी जानकारी जो देश के साथ साझा करना चाहते हैं। त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है, क्या कोई ऐसी बचाव की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में देंगे जिससे कि ऐसा ना हो कि त्योहार बीतने के बाद कोरोना के मामले बढ़ जाएं। तो 6 बार प्रधानमंत्री मोदी अभी तक देश को संबोधित कर चुके हैं और ये तारीखें आपके सामने हैं। 19 मार्च, 24 मार्च, 3 अप्रैल, 14 अप्रैल, जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन 1, दीप जलाओ और लॉकडाउन 2, इन चारों संबोधन में ये घोषणा। और उसके बाद फिर 2 बार देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी आए हैं। तो तीसरा जो संबोधन था 3 अप्रैल को, उसमें दीप जलाओ का, 14 अप्रैल को लॉकडाउन 2 यानी लॉकडाउन 1 को एक्सटेंड करने की जानकारी, 12 मई को एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी, अन्न योजना का ऐलान किया था। और ये देखिए ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी का आपके सामने, आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़ें। विल बी शेयरिंग अ मैसेज विद माई फेलो सिटीजन्स एट 6 PM दिस इवनिंग। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों से कहा है कि मुझसे जुड़ें, शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार देश के सामने आते हैं और लगातार वो एक जिसे कहा जाए कि सरप्राइज एलिमेंट होता है। निधिश्री झा मुझे दिखाई दे रही है, नीरज पांडे मुझे दिखाई दे रहे हैं, विकास और ज्ञानेंद्र भी मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज पांडे, क्या कुछ हो सकता है आज के भाषण में प्रधानमंत्री के जो देश के नाम संबोधन है उसमें? उनका जो मेन विषय होता है वो जनता होता है, जनता की भलाई होती है। तो कहीं ना कहीं आज का जो उनका संदेश है वो भी जनता से जुड़ा ही होगा और जनता के लिए ही होगा। तो जो आपने 3 बातें कही है उसको ही मैं मान के चलता हूं कि 3 महत्वपूर्ण विषय। एक तो तीज त्योहार का समय है, ऐसे में बहुत से गैदरिंग हो रही है, तमाम लोग पास जुट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री उनको संदेश दें कि शायद आप थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं, जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं का संदेश पहले दे जो। तो एक तो ये मैं मान के चलता हूं कि इस पर बात कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, नवंबर तक गरीब कल्याण जो योजना है नवंबर तक लागू है, यानी कि गरीबों को अन्न देने की योजना। चूंकि कोरोना काल के चलते लाखों ऐसे लोग हैं, गरीब परिवार हैं जो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए हैं और उनको कहीं ना कहीं खाने और पीने की भी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद हो, मार्च से लेकर नवंबर तक के लिए गरीब कल्याण योजना की घोषणा की थी, जिसे बाद में एक्सटेंड भी किया गया था बीच में। अब नवंबर चूंकि अगला ही महीना है और ये त्योहार का समय है, खत्म होने जा रही है वो योजना। तो ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस योजना को 3 महीने के लिए एक्सटेंड करें या अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, ताकि सीधे तौर पर देश के लाखों वो गरीब जो कि विस्थापित हुए हैं, अपने अभी भी उनको रोजगार नहीं मिला है, उनको खाने पीने की दिक्कत ना हो। ठीक है, विकास भदौरिया, क्या आप नीरज पांडे से सहमत हैं? क्या अन्य योजना को आगे बढ़ाने की तारीख का ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री? नवंबर में खत्म हो रही है वो योजना। बिल्कुल, ये तारीख का भी ऐलान हो सकता है। त्योहारी मौसम में सबको राशन की जरूरत होती है, तो उससे पहले कि पुराना जो राशन उनको मिला हुआ वो खत्म हो, उनके घर में एक तरह से दिवाली का बोनस नए राशन के रूप में आ सकता है। लेकिन उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात नीरज ने कही कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देखिए, आज ही सबसे कम केस पिछले 83 दिनों के आज आए हैं। 50,000 से कम का आंकड़ा आया 83 दिनों बाद। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए कि लगातार जब दुनिया में तमाम यूरोप अमेरिका के देशों में दूसरी लहर आ गई है कोरोना वायरस की, उस समय देश में लगातार आंकड़े गिर रहे हैं। ऐसी सूरत में अब त्योहार आने वाला है और अगर ये गिरते हुए आंकड़े कहीं त्योहार में थोड़ी सी सावधानी या सावधानी हटी और दुर्घटना हटी वाली बात अगर चरितार्थ हो जाती है और फिर से आंकड़े डबल होना शुरू हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल विकास, एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में कोरोना के मामले एक बहुत लंबे इंतजार के बाद अब जो उसका ट्रेंड है वो डाउनवर्ड्स है, यानी नीचे की तरफ है और त्योहार सिर पर है, लोगों का मिलना जुलना, और हमारे जो त्योहार हैं वो तो गले मिलने के ही हैं सारे। तो ऐसे में हो सकता है कि प्रधानमंत्री आज देश को यही जानकारी दे कि त्योहार कैसे मनाने हैं, कोरोना से बचना बहुत जरूरी है। ज्ञानेंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। ज्ञानेंद्र,
देखिए, कोरोना की वैक्सीन, कोरोना से बचाव या अन्य योजना का ऐलान कयास ही हम लगा सकते हैं। शाम 6 बजे पीएम आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन बिहार में चुनाव भी है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। क्या कह रहे हैं, क्या लगता है? शोभना बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और जैसा कि अभी ग्राफिक्स के सहारे हम देश को बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बार देश को संबोधित किया है। देखिए, ये राष्ट्र के नाम संबोधन है। मैं आपसे असहमत बिल्कुल नहीं हूं शोभना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संबोधित करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर बिहार, एक राज्य के बारे में बात नहीं करेंगे। जो हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी जो बता रहे हैं, कोरोना और त्योहार, कहीं कुछ इधर ही उधर हो सकता है, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात इसलिए यहां पर खड़े होकर आपको बताना चाहता हूं, कैमूर में योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले आए थे। जनता के लिए उनका संदेश होता है और मेरे साथ बहुत सारी जनता है कोरोना काल में, तो इनसे ही बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताइए, आज 6 बजे संबोधित करेंगे देश को, हर बार राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? वो तो डिपेंड करता है उनकी सोच के ऊपर कि वो क्या बोलना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो जनता के हमेशा हित में ही बात करते हैं। जो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो हमेशा जनता के हित में ही बात करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखा जाए डिपेंड करता है कि जनता उनके प्रति क्या अपना विचारधारा रखती है। सुनने को लेकर प्रधानमंत्री 6 बजे बोलेंगे, सुनने को लेकर जैसा कि आज आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ को सुना, प्रधानमंत्री को सुनने को लेकर क्या आप लोगों के अंदर बेचैनी? देखिए, मोदी जो भी बोलते हैं वो सत्य बात बोलते हैं, जो कि मोदी एक ऐसा है जो हिंदुवादी सबको लेकर चलते हैं, सबको लेकर चलते हैं, सत्य बात बोलते हैं, मन की बात ये नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन वो मन की बात बोलते हैं। तो बिहार चुनाव जो आप बोल रही हैं, निश्चित तौर पर बिहार चुनाव भी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि राष्ट्र के नाम संबोधन है, इसलिए प्रधानमंत्री राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ बड़ी बात कहेंगे, जैसा कि वो हर बार अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहते हैं। शोभना, ठीक है ज्ञानेंद्र, आप बने रहिए। और मुझे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी दिखाई दे रहे हैं, निधिश्री झा क्योंकि फील्ड में मौजूद हैं। निधिश्री झा, आपके आसपास जो लोग हैं, कितनी बेचैनी प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर और क्या उम्मीदें? जी बिल्कुल, देखिए, जैसा कि तमाम वरिष्ठ सहयोगी बता रहे हैं कि एक तो फेस्टिव सीजन भी है और कोरोना काल में पीएम मोदी कई बार देश को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन जब बिहार की बात है तो बिहार में इस बार डबल फेस्टिवल है। सबसे पहले तो बिहार चुनाव है और चुनाव को लेकर के तमाम जो लोग हैं उनकी उत्सुकताएं जो है वो भी डबल हो गई हैं। अब जैसे मेरे पीछे कई सारे लोग हैं और पीएम मोदी आज राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे, ये सुनकर ही तमाम लोगों की मन में क्या क्या उम्मीदें जग गई है। मैं इनसे ही बात करूंगी। आज कोई अजम्पशन मेरी तरफ से नहीं है। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार झा। क्या उम्मीदें कर रहे हैं इस बार राष्ट्र के संबोधन जो पीएम करेंगे उसमें क्या कुछ? नहीं, देखिए, आज संबोधन करेंगे तो हम लोग तो उम्मीद लगाए हुए हैं मोदी जी से, जो कुछ न कुछ बिहार के लिए, असल चुनाव भी है और बहुत दिनों से उनका एक्टिविटी जो साल भर से था बंद था, तो हम लोग तो बहुत उम्मीद कर रहे हैं। खासकर मोदी जी का जो है बिहार से काफी ज्यादा लगाव है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? कोरोना का टीका ही मोदी जी उपलब्ध करा दें हम लोगों को। जी, उपलब्ध करा दे कोरोना का टीका। और क्या सर उम्मीद कर रहे हैं? मेरी तरफ से सभी बिहार प्रदेशवासियों को प्रणाम। और मेरे जीवन का नारा ही है कि सब पर भारी हम बिहारी। तो हमें प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि यहाँ पर बिहार में 3 विशेषताएं हैं। एक तो यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स और टैलेंट, जिसे मैनेज करने की आवश्यकता है, शायद वो इसके बारे में जरूर उद्बोधन करेंगे। दूसरा है यहाँ का सॉइल रिसोर्सेज, यहाँ की सॉइल बड़ी फर्टाइल है। जी निधि, तो अधिकतर कृषक जो है, बिल्कुल हम समझ सकते हैं बिहार में, क्योंकि निधिश्री मौजूद है तो बिहार के लोगों की यही उम्मीद कि बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे, लेकिन कोरोना वैक्सीन पर भी कोई जानकारी और त्योहारों को लेकर कैसे बचना है कोरोना से, इस पर भी बोल सकते हैं। 4 घंटे 15 मिनट का समय बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुद जानकारी दी कि शाम 6 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और दूसरी तस्वीर भी बहुत अहम हो जाती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड पहुंचे हुए और मीडिया से बात कर रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। Be able to stand up for his rights at the time of COVID. The government is wrong. The Indian farmer is the backbone of this country, and he will resist these laws. And we are going to help him resist these laws. I think these laws are dangerous. They are dangerous for the country. They will impact food security of this country, and they will devastate the lives of millions of farmers. I'll tell you a little bit about the idea. Currently, there is a food security system in India that is structured around procurement, MSP, and the mandi system. And these laws are designed to destroy this architecture. They're designed to destroy the mandi system, destroy procurement, destroy MSP, and as a result, they will destroy food security, which will be a terrible blow. It will take us back 50 years.
small scale, 40 planters and tea planters are already facing more problems. Yes, and I'm aware of it. Where I think if you look at Wayanad, and not the country, but at Wayanad, I think there are many unique opportunities for small scale farmers in Wayanad. I think there's a lot that can be done with regards to marketing their product, with regards to मोदी के संबोधन में 4 घंटे 8 मिनट का समय बचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। मेरे साथ वरिष्ठ संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, माफ कीजिए, प्रदीप सिंह जी जुड़ रहे हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग जुड़ रहे हैं। प्रदीप सिंह जी, क्या कह सकते हैं आज प्रधानमंत्री? नहीं, देखिए शोभना जी, हम लोग तो अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2 खबरों की बात करूंगा जो इधर 2 दिन में चल रही है। एक खबर निर्मला सीतारमण का कल का बयान है वित्त मंत्री का कि हम एक और इकोनॉमिक पैकेज से इनकार नहीं कर सकते। तो जो ज्ञानेंद्र जी अभी बात कर रहे थे, आपके संवाददाता, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि देखिए ये कोई रीजन स्पेसिफिक या बिहार से रिलेटेड नहीं होगा। तो ये हो सकता है कि जो पैकेज था उसको नवंबर के आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी बात ये हो सकती है, देखिए कोविड से रिलेटेड 2 बातें प्रधानमंत्री ने पिछले 2-3 दिन में कही। एक, उन्होंने कहा है वैक्सीन के बारे में उस तरह से काम करना होगा जैसे चुनाव आयोग चुनाव के समय करता है। दूसरा, उन्होंने हेल्थ कार्ड की बात की कि जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड इशू हो रहे हैं वो मदद करेंगे। तीसरी एक बात ध्यान में रखने की है, लगता नहीं कि उस पर बोलेंगे, लेकिन आज ही की तारीख में चीन ने 2 बड़ी खबरें जो प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं कि या तो वो बात करेंगे जो निर्मला सीतारमण कह रही हैं आर्थिक पैकेज को लेकर, और या फिर कोरोना की बात, बिहार पे बात नहीं होगी।